मैं डर गई हूँ जहाँ मुझे ये लोग दिख रहे हैं ना बुरके में। मुझे ऐसा लग रहा है कि दहशत की तरफ बढ़ रहा है। मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि मस्जिद के अंदर कुछ गलत हो रहा है और गलत हुआ है मेरी मॉम के साथ। मेरी बहन को हिना है, मेरी बहन, उसे गायब कर दिया। हम ट्विंस थे, जुड़वा बहनें। कब्रिस्तान के पास में खड़ी हुई थी। मेरे मामा आए, चिंटू इम्तियाज हुसैन। एक गाड़ी आई क्रीमी कलर की स्कॉर्पियो। इन्होंने मुझे चारों भाइयों ने उठा के अंदर डाल दिया और बोले कि जो मस्जिद की तूने सबूत इकट्ठा की वो फोन कहाँ है। उन्होंने मुझे बहुत मारा। चमरवा की रोड में ये अपने घर पे लेके गए मुझे और इन्होंने मुझे वहाँ बांध दिया। ये तो आज मुझे भरोसा ही नहीं रहा कि जो मामा हैं रक्षक होते हैं और उन्होंने मेरे साथ किया है। मुझे बेल्टों से मारा कि तूने जो इस्लाम छोड़ के हिंदू बनी है, पहले तो सॉरी बोल। तो मुझे सॉरी बोलना ऐसे पड़ेगा कि मैं पूरे कपड़े उतार दिए गए और 2 दिन तक मुझे रखा गया। उस दिन मेरी आत्मा झंझोड़ दी गई थी। लोग भाग रहे थे देखकर क्योंकि कंडीशन इतनी बुरी थी सर कि पूरी बॉडी से खून आ रहा था और वजाइना से अनलिमिटेड खून आ रहा था। प्लीज मुझे एक टी शर्ट दे दो। देखकर हंस रहे थे मुझे। तो यार लेते ही नहीं है उसके नाम से, वो माफिया है। मैं पूछना चाहूंगी क्या कोई लड़का मुझसे शादी करेगा आज? नहीं करेगा। जिसकी आत्मा को झंझोड़ दिया गया आज उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। चिंटू इम्तियाज हुसैन, क्या तुम मेरे बाप हो? इरफान मौलाना, क्या तुम मेरे बाप हो? या चुन्नू आप मेरे बाप हो भाई? नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे है और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के यहाँ मैदान पर और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हालिमा खातून, जिनको अभी यशोदा के नाम से भी जाना जाता है। यह वह बेटी है देश की जिसके साथ यौन उत्पीड़न, मारपीट और किडनैपिंग जैसे दर्दनाक चीज़ों से गुजरकर अभी हमारे साथ मौजूद है अपनी बात को रखने के लिए पूरे देश के सामने, और किस तरीके से बताएंगी कि हम इतने तकलीफ़ों को झेल कर आज वो हमारे साथ खड़ी हैं अपने दर्द को मीडिया के सामने, जनता के सामने रखने के लिए। सबसे पहले तो हलीमा, मैं जानना चाहूँगा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, किस तरीके से आपने जैसे बताया कि यौन उत्पीड़न का आपका शिकार हुआ, आपको मारा गया, आपको किडनैप किया गया, किस तरीके से हुआ और कब की बात है? 29 को जो मैं गई हूँ मस्जिद के अंदर, एक्चुअली मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि मस्जिद के अंदर कुछ गलत हो रहा है और गलत हुआ है मेरी मॉम के साथ। तो जब मेरी मॉम के साथ गलत हुआ है वो चीज को मैंने फील किया और मेरी मम्मा ने बताया कि मस्जिद के अंदर उनको किस तरीके से कैद कर लिया गया था और वहाँ पे लड़कियां आती हैं। मेरी मॉम ने मुझे बताया लेकिन मुझे यकीन नहीं था। कहाँ की बात है? ये जामिया मदरसा है, मस्जिद के इमाम है और जो मुझे झूठ बोलकर बोलते हैं कि मेरे फादर तो मर चुके हैं। ही इज डेड 2012, उनको जहर दे के मार दिया गया था। मेरे ताऊ के बेटों ने कत्ल किया था जमीन के लिए। तो सर मेरी मॉम को इन्होंने इतने दुख दिए, बहुत ज्यादा। मेरी बहन को हिना है, मेरी बहन, उसे गायब कर दिया। हम ट्विंस थे, जुड़वा बहनें। मेरा नाम हलीमा है, उसका हमें नहीं पता वो बचपन से कहाँ गई। उस दिन जब मैं जैसे ही कब्रिस्तान पहुंची, कब्रिस्तान के पास में खड़ी हुई थी, मेरे मामा आए, चिंटू इम्तियाज हुसैन, और उनके पास एक गाड़ी आई क्रीमी कलर की स्कॉर्पियो। इन्होंने मुझे चारों भाइयों ने उठा के अंदर डाल दिया और बोले कि जो मस्जिद की तूने सबूत इकट्ठा किए वो फोन कहाँ है। इन्होंने एक फोन छीन लिया क्योंकि फोन जो थे पहले ही मैंने अपनी लॉयर के पास रख दिए थे और कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स पेन ड्राइव बनवा के कि ये चीजें हो सकता है कि ये लोग छीन लें, इसलिए मैंने बहुत सेफली वो रख दिया। और उसके बाद इन्होंने मुझ पर हमला किया, इन्होंने मुझे बहुत मारा। उसके बाद इन्होंने मुझे गाड़ी में डाला और गाड़ी में डालने के बाद सर इन्होंने अपने कमरे पे ले गए, अपने रूम पे जो चमरवा की रोड में, ये अपने घर पे लेके गए मुझे और इन्होंने मुझे वहां बांध दिया। ये दोनों पैर मेरे खोले। मैं इतनी लड़की हूँ, मैं फिर भी 7-8 लोगों के सामने क्या कर पाऊंगी, आप तो समझ सकते हैं। 7-8 लोगों को, अब क्या सारे आपके रिश्तेदार थे, हाँ, जानने वाले थे? सब मेरे रिश्तेदार हैं, सब मेरे अपने हैं। मेरे चचा के बेटे हैं और मेरे मम्मा लगते हैं। जो मम्मा, जिसको मैं मम्मा बोल सकती हूँ, तो आज मुझे भरोसा ही नहीं रहा कि जो मामा हैं रक्षक होते हैं और उन्होंने मेरे साथ किया है। मेरी दोनों पैर बांध के इन्होंने मेरे साथ किया पहले, तो फिर मुझे बेल्टों से मारा कि तूने जो इस्लाम छोड़ के हिंदू बनी है, पहले तो सॉरी बोल। तो मुझे सॉरी बोलना ऐसे पड़ेगा कि मैं पूरे कपड़े उतार दिए गए और 2 दिन तक मुझे वहां रखा गया और उसके बाद मुझे बेल्टों से मारते रहे, जिसके निशान देखिए। ये पूरी कमर पे छपे हुए हैं, पूरी हिप्स में इतनी मोटी मोटी हड्डियां हो गई हैं, पूरी ऐसे नोच रहे थे जैसे दरिंदे होते कि खूबसूरत है, चिकनी है। इतनी गंदी गंदी बातें, सिगरेट का धुआं मुंह पे छोड़ रहे हैं। सर मैं कैसे बताऊं, मैं उस दिन मेरी आत्मा झंझोड़ दी गई थी।
मेरे को मार दिया, मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं डर गई हूँ, जहाँ मुझे ये लोग दिख रहे हैं ना बुरके में, मुझे ऐसा लग रहा है कि दहशत की तरफ बढ़ रहा है। मैं आंख बंद करती हूँ तो मुझे इन्होंने बुरखा पहना, ऐसे मुझे लटाया। सर इस तरीके से मुझे बेल्ट से मार रहे थे कि मेरी चीख उस रूम के अंदर दब गई थी। लेकिन आज शायद 7-6 दिन हो गए, मुझे अभी भी ब्लीडिंग है, कुछ भी है, लेकिन मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। मैं उस दिन पूरी बॉडी मेरी शिवरिंग हो रही थी और मैंने बहुत इंसाफ मांगा। जब मैं ट्रेन से उतरी तो मैं नहीं उठी, ट्रेन में मेरे साथ कार भी गया यहीं दिल्ली के अंदर। ट्रेन जब रुकी तो इन्होंने मुझे मारने की प्लानिंग की कि ये जो लड़की है अगर ये जिंदा बच गई का जो है सुसाइड कर पेट पे डाल दो। तो लेकिन भगवान से मैं एक ही बोला कि ये कृष्ण भगवान, अगर मैंने तुमको माना है ना तो प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन पता नहीं कहाँ से किसी ने गेट ओपन किया तो वो गेट ओपन ही नहीं हुआ और टॉयलेट के अंदर मैं बंद थी। पता नहीं किसने कैसे गेट खुल गया। ये लोगों ने तमंचे लगाए हुए थे मेरे ऊपर की आवाज निकाली तो तुझे जान से मार देंगे। और उसके बाद जैसे ही किसी ने दरवाजा लगा मुझे कि किसी ने खोल दिया, और ये लोग जो इतना पेटेंटली मुझ पे गन लेकर खड़े हुए थे और मेरे अंदर मेरे पूरे कपड़े उतार दिए थे, क्योंकि ये बोल रहे थे कि इसकी टांगे खोल दो। मुसलमान ही है, मैं भी मुसलमान थी लेकिन अब नहीं हूँ, दिल से नहीं हूँ। तो इन्होंने बोला कि जो चेस्ट है मेरी वो भी नोच रहे थे और मतलब मुझे नंगा करके इन्होंने मेरे पैर जो थे वो बंधे हुए थे और हाथ ये बंधा हुआ था। इस तरीके से मैं ट्रेन के अंदर बंधी हुई थी और ये मेरे पास फोटोज है, मैं आपको दूंगी। अभी मेरा मेडिकल हुआ है। तो इन लोगों ने मुझे जो था, जैसे ही लॉक खुला तो मैं बाहर की तरफ जैसे ट्रैक पे भागी हूँ, तो मुझसे पैर बंधे हुए थे, मुझसे भागा नहीं क्योंकि मेरे अंदर इतना दम नहीं था। मुझे प्लेटिंग हो रही थी, मेरा पूरा जिस्म नुचा हुआ था। जब मेरे अंदर से खून आ रहा था, जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म के बाहर की तरफ भागी ना, पहले ट्रेन में भागी। जब ट्रेन के अंदर से मैं बाहर निकली तो लोगों ने जब मुझे जिस कंडीशन में देखा बिना कपड़ों के, शायद 1 घंटा हो गया था प्लेटफॉर्म पे। किसी ने सहायता के लिए हाथ नहीं, नहीं नहीं, बढ़ाया? लोग भाग रहे थे देखकर, क्योंकि कंडीशन इतनी बुरी थी सर कि पूरी बॉडी से खून आ रहा था और वजाइना से अनलिमिटेड खून आ रहा था कि मैं खुद नहीं चल पा रही थी। और जब मैंने इस चीज को नोटिस किया कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने बस इतना बोला कि somebody हेल्प मी, प्लीज मुझे एक टी शर्ट दे दो, प्लीज मुझे एक टी शर्ट दे दो। सब देखकर हंस रहे थे मुझे, मेरे आंसू सूख गए हैं। क्या लगता है किसी को वो लड़की जो खड़ी है उसकी वीडियो बन चुकी है? आज मैं अपनी आवाज को दबाऊं इन मौलाना के डर से? मैं सब मुसलमानों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो गंदे काम कर रहे हैं पहले उनकी जांच होनी चाहिए। हो उनके लड़कियों के वाकई में कारोबार हैं जो लड़कियां, और सुनो पुलिस क्यों, यूपी पुलिस क्यों छुपा रही है? आपने कितनी बार शिकायत की और किस इतनी जगह बार पे? नहीं, 1 साल से कई कंप्लेंटें हो चुकी हैं जिस पर आज तक आदेश नहीं हुआ। और उस स्टेशन में जब एक लड़की पीड़ित जाती है तो बोलते हैं पहले अपने कपड़े उतार। कौन से पुलिस स्टेशन की आप बात कर रही ये थाना शहजाद नगर है, जिसमें चिंटू इम्तियाज हुसैन और आजम खान जैसे लोगों का एफआईआर, जो गरीब हैं, 1992 के दंगे जो जो हिंदुओं को मारा गया, मेरी मॉम के सामने गला काट के मारा एक हिंदू का, मेरे मम्मा के दोस्त थे। उनकी लाश को दबाया नहीं गया, जलाया नहीं गया, दबा दिया गया। और ना जाने कितने हिंदुओं को दबाया। हम आज की कहानी नहीं है, हम तब से, मेरी मॉम जिंदा हैं जब 1991 जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसी टाइम मेरे नाना का कत्ल किया गया। बड़ी बेरहमी से मेरे नाना को सोते हुए इन लोगों ने गोलियों से भूना था। मेरी छोटी छोटी बहनों को मार दिया गया। हमारी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है सर। क्या लगता है कि पुलिस के साथ, जैसे आपने बताया कि आप पुलिस में भी कंप्लेन लिखवा चुकी है, आपकी माता जी के साथ भी इस तरह से काफी समय से होता आ रहा है। एफआईआर लेते ही नहीं है उसके नाम से, वो माफिया है, इज द माफिया। चिंटू इम्तियाज हुसैन, अफसार हुसैन, इरफान हाजी, पुलिस तक को लड़कियां सप्लाई करता है तो पुलिस तो खुद सोचेगी ना कि अगर पुलिस, वहां के जो कुछ अधिकारी ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ, जब मेरी परसों कंप्लेंट हुई तो एक, हाँ वाकई में उनको दिल से, जब मैं एसपी ऑफिस गई तो सर ने मेरी बात सुनी और उन्होंने बोला, जब सर आए मेरे पास उनका नंबर भी है, उन्होंने कहा बेटा आपकी पूरी सहायता होगी और आपको इंसाफ मिलेगा और मिलना भी चाहिए। अगर कोई मौलाना अपना मुंह काला कर रहा है ना मदरसे और मस्जिदों के नाम पर, तो उसकी जांच बिठा लिए ना। जो 3,000 सैलरी लिया और उसने 35 लाख की मस्जिद बनाई तो कुछ तो अपराध कर रहा होगा ना। और जिसका बेटा 10,000 सैलरी कमाता हो, उसका बेटा पल्सर अपाची जैसी और कई सारे घर लेकर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो ये कहाँ से आ रही है? जब मस्जिद का इमाम एक 3,000 की तनख्वाह पर अपना घर चला रहा है तो उससे ये पूछा जाए कि तूने ये 30-35 लाख की मस्जिद कहाँ से बना ली? डुमरिया गाँव में। तो हो सकता है वहां पे जो छोटे छोटे बच्चों को रखा जा रहा है,
ऐसे बच्चे बैठे होते हैं और वो पढ़ते हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं। उनको एक मस्जिदों में जो ये होता है ना, छोटी जमात, ब्रेन वॉश करना, लड़कियों को इतना डरा देना इस्लाम के बराबर। इस्लाम इतना खतरनाक नहीं है जितना इन्होंने बनाया है, और मुझे तो नफरत है। मैं ये नहीं बोलना चाहती, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपनी आंखों से देखा, मौलाना एक इन्होंने इतना गिर गए कि इन्होंने मुझे नंगा क्यों किया। मैं तो, मुझे बुर्का पहनाते आप, पहनाते ना, मैं पहनने के लिए तैयार थी। आप मुझे हिजाब देते, तौबा करवाते, लेकिन मेरे कपड़े क्यों उतारे, मेरा रेप क्यों किया, मेरे जिस्म को क्यों नोचा? जवाब देगा कोई? क्या कोई लड़का मुझसे शादी करेगा? बताइए। मैं पूछना चाहूंगी, क्या कोई लड़का मुझसे शादी करेगा आज? नहीं करेगा। जिस लड़की के जिस्म को ही नोच लिया, जिसकी आत्मा को झंझोड़ दिया गया, आज उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। आपने बताया कि आपकी माताजी के साथ भी बहुत लंबे समय से ऐसा बर्ताव होता जा रहा, तो क्या उन्होंने कभी आवाज़ उठाने की कोशिश की? उठा ही नहीं पाई, लॉक थी ना, कैद में थी। कहाँ कैद कर रखा था उन्हें? ये लोग अपने घरों में कैद रखते थे, रूम में कैद, 24 घंटे में एक बार। जिसकी इतनी प्रॉपर्टी, जो 200 एकड़ की संतान, जिस अनवार की बेटी, जो उस एरिया की सबसे बड़ी रईस बेटी थी, जो शहजादी थी एक दौर की, और शहजादी को ही कैद कर लिया गया। और उसके साथ, हो सकता है मेरा बाप कौन है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये बात मेरे चचा ने मुझसे कही है कि तेरा बाप कौन है अपनी माँ से पूछना। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, चिंटू इम्तियाज हुसैन, क्या तुम मेरे बाप हो? इरफान मौलाना, क्या तुम मेरे बाप हो? या चुन्नू, आप मेरे बाप हो भाई? क्योंकि सब मेरी माँ के भाई थे ना, जेठ थे। तो मेरी माँ से जब ये बात पूछी जाएगी, तो मैं अपनी माँ को सैल्यूट करती हूँ कि उसने मुझे पैदा किया। मेरी माँ गलत नहीं है, और मेरी माँ की 2 शादियां कराई, मेरे बाप ने 2 शादी की, और जिस आदमी से मेरी माँ की पहली शादी हुई, उस आदमी की 7 बेटियां हैं, और वो गद्दार है देश का। उसका बेटा खुद अफीम का बिजनेस बेचता है और अभी भी जेल में है। पता है, जो अभी दंगे हुए थे सर, हिंदुओं को मारने के लिए इन्होंने प्लान किया था, कहाँ से गए तमंचे, मुझे पता है। आप बता रही थी कुछ सबूत भी आपके पास है, कुछ वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें हथियारों का ज़िक्र कर रही हैं हाँ आप। बिल्कुल, मैंने जब मस्जिद के अंदर गया कि मुझे मदद चाहिए, और मैंने बोला मुझे हेल्प चाहिए, इसी वजह से हुआ है ये जो तारीख को घटना हुई है, इन्होंने इसीलिए ये किया है, और मेरी जान से मारने की प्लानिंग, ये सारी चीजें हो रही हैं। इन्होंने सारे मेरी फैमिली के हैं, कोई बाहर वाला नहीं है। ये मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, ये मेरी माँ को बीवी बताते हैं, जबकि इन्होंने कोई निकाह नहीं किया है। ये बाप बता रहे हैं, जबकि मेरे फादर मर चुके हैं। क्या लगता है कि आपने जो अभी एफआईआर दर्ज कराई जो हमारे मैंने पास आई है, एफआईआर जो है यहाँ पर देखो, मैंने मस्जिद के खिलाफ, आपको ये एफआईआर नहीं, उससे पहले मैंने ऑलरेडी सीएम योगी आदित्यनाथ सर को चिट्ठी भेजी है। व्हाट इज दिस, कि मेरे को इन लोगों ने, ये देखिए इस तरीके से बांधा गया था। आप फोटोज देख सकते हैं कि मेडिकल के टाइम पे मेरी कंडीशन क्या है। और यहाँ पर जो ये एफआईआर है जो मैंने यहाँ पर मस्जिद के खिलाफ दी है, देखिए आप पढ़ सकते हैं। श्रीमान से अपील है कि जल्द से जल्द मस्जिद पर जांच बैठा ली जाए। जैसे कि आप बता रही हैं आपकी माताजी की जान को भी खतरा है, क्या इस समय वो सुरक्षित जगह पे हैं या फिर अभी उनके साथ? मुझे किसी को भी नहीं, मैं अपनी मॉम से बात करा सकती हूँ, मेरी मम्मा की आवाज रिकॉर्ड, क्योंकि मेरी माँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपनी मॉम को नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरी माँ को बहुत, मैंने मुश्किल से अपनी मम्मी को छुड़ाया था इन दरिंदों से। अभी वो सुरक्षित जगह पे हैं? मेरी माँ आज भी रोती है, बहुत तकलीफ में है। और मुझे ये पूछना है कि मेरी मम्मा का क्या कसूर था जो इन्होंने उनको बेरहमी से मारा है? उनके 4 दोस्त जो थे, क्यों मारा? बस उतना ही कहना चाहती हूँ मैं, उसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहती। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए चिंटू माफिया के खिलाफ। जांच एक बार बैठनी आप सारे चाहिए। लोगों का नाम ऑन कैमरा बता दीजिए कि बिल्कुल बताऊंगी। कौन-कौन लोग शामिल थे इस चीज़ में? बिल्कुल। चिंटू इम्तियाज हुसैन, अबरार मास्टर के बेटे, जिन्होंने मेरे नाना का कत्ल किया था, और ये जमीन से रिलेटिव है। जो जमीन 3-350 बीघा जमीन, जिसने आजम खान ने खतौनी चुरा ली हमारी, और जो हमारे पास कागज थे वो भी छीन लिए। जो उस दिन फाइल थी मेरे पास, वो पुराने कागज थे। मैं सीएम योगी जी से मिलने जाने वाली थी कि मैं जनता दरबार जाकर मदद के लिए अपनी आवाज उठाऊंगी, और जनता दरबार तक मुझे नहीं पहुंचने दिया गया, जिसका पोर्टल मैंने ऑलरेडी सीएम योगी आदित्यनाथ को किया है। इन लोगों के नाम है रईस मौलाना, एंड इनका बेटा है सलाउद्दीन अयूबी। सलाउद्दीन खिलजी है, पता नहीं अयूबी खिलजी ही जैसा है। तमंचे सप्लाई करता है मस्जिद के अंदर से, क्योंकि कोई शक ना करे। अगर बाहर से होगा तो शक हो सकता है, मस्जिद में शक नहीं होता है। एंड इरफान हुसैन, इरफान हाजी और पप्पू, इनका नाम है रियल। इनके हाथ, एक भाई के हाथ में 6 उंगलियां हैं। इन सब ने मेरा, लतीफ मौलाना ने भी किया है,
एंड जाकिर हुसैन ने भी मेरा रेप किया, बंडा इरफान उनने भी मेरा रेप किया है। ये सब लोग उस दिन मौजूद थे। इन्होंने जो 4 गुंडे भेजे हैं, उन लोगों को मैंने नहीं जानती, लेकिन हाँ, अगर मैंने चेहरा देख लिया जो ट्रेन में मेरे साथ रेप हुआ है, मैं बता दूँगी। आप पहचान कर पाएँगे? पहचान लूँगी मैं उन्हें, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानती हूँ नाम से। जो 4 लोग मुझे किडनैप किए हैं, लेकिन मैं उनको अगर देख लूँगी तो बिल्कुल पहचान लूँगी सब। आपने देखा किस तरीके से हालिमा खातून जो कि अब यशोदा। यशोदा के नाम से जानी जाती है, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया था। किस तरीके से अपनी बात को रखा, किस तरीके से बताया कि इनके जानने वालों, इनके मामा, इनके चाचा और अन्य तमाम लोगों ने इनके साथ यौन शोषण किया। ना सिर्फ यौन शोषण बल्कि इनको प्रताड़ित किया, 2-3 दिन तक मारा और कैसे इनकी माताजी की भी जान को खतरा है, इन्होंने बताया। तो ये गुहार लगाती हैं देशवासियों से और देश की सरकारों से कि जब इस देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है सरकारों द्वारा और उसी बीच उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक सिलसिला मामला आता है सामने, जहाँ पुलिस भी सुनवाई करने को तैयार नहीं। किस तरीके से इन्होंने नाम बताया, चाहे वो पुलिस स्टेशन का नाम हो, चाहे वो किनके परिजनों का नाम हो, नेताओं का नाम हो, सारी चीज़ें इन्होंने स्पष्ट रखी हैं। तो सरकार को इस विषय में देखना ज़रूरी है और ये माँग करती हैं कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और इनको और इनकी माताजी को न्याय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से कैमरामैन सचिन के साथ मैं शिवम चौबे, सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।